हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एट क्लास आज हम आपको 10th चैप्टर कामचोर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही तो आपने बताया था, ये नहीं हुआ है तो इसको ये आज हम पढ़ा रहे हैं। इसे ध्यान से सुने। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। कामचोर मतलब काम न करने वाले। चोरी कई तरह की होती है, जो काम नहीं करते अपना, वो भी एक चोर कहलाते हैं। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते हो। सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। एक परिवार की बात है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, मगर नौकरों की वजह से वो कोई काम नहीं करते थे हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि हाँ, हमें भी कुछ काम करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत पानी भी अपने आप से लेकर नहीं पीते, प्यासे बैठे रहते थे, मगर जब कोई देता था तभी। उनकी आदत ख़राब थी, कामचोर थे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहस जाए। मतलब जब भीड़ भाड़ होती है तो धक्के लग जाते हैं, मगर घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अपने आप जाएं और पानी पिएं। इसमें कोई बुराई नहीं थी, अपना काम अपने आप करना चाहिए। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। पानी पीने गए तो सब इकट्ठे गए। कई बच्चे थे, तो वहाँ पर एक तरह से युद्ध हो गया। घड़े फूट गए, इधर उधर लुढ़क गए, और सुराहियाँ थी वो भी इधर उधर गिर गई, कपड़े गीले हो गए। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने सोचा, ये काम करने लायक नहीं है, क्या काम करें, नुकसान और कर देते हैं। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ऐलान कर दिया घर में कि करेंगे क्यों नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर जो काम नहीं करेगा उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था है, अब क्या ये फरमान मतलब ये ऐलान हो रहा है बार बार कि काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, काम करेंगे तो ऐसा होगा। उनको काम करने की आदत नहीं है, तो घर वाले चाहते हैं थोड़ा बहुत काम करें। काम करना बहुत ज़रूरी होता है, सेहत के लिए भी, और अपने मतलब समय से काम हो जाता है। जो अपना काम अपने आप नहीं करते, उनका काम पेंडिंग में रहता है। बहुत सोचते रहते कोई कर दे, कहीं से आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बच्चों ने कहा, हम काम करने को तैयार है, काम तो बताए। उन लोगों ने मिलकर ऐसा कहा, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। बड़े लोगों ने लालच दिया बच्चों को कि ये बहुत सारे काम हैं। उन्होंने कहा, क्या काम करें? उन्होंने बहुत सारे काम बता दिए, और उन्होंने कहा ये मुफ्त में नहीं कराए जाएंगे, तुमको कुछ पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी। उन्होंने लालच दिया। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालेंगे तो। उन्होंने अब्बा मियाँ जो थे, उनके पापा, उन्होंने कहा, काम करोगे तो दूसरे काम भी बताए जाएंगे। जैसे माली को तनख्वाह मिलती है, माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है, अगर तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही होगा। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा ने मना किया, भाई इन बच्चों से काम मत कराओ, ये तो बहुत शरारती हैं। पानी क्या डालेंगे, पूरे घर में ही पानी फैला देंगे, बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चे काम करने लगे। एक दिन
फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दरी फर्श बिछा हुआ था तो उसको उठाया और उसको साफ करने के लिए झाड़ने लगे। वो बहुत गंदी थी तो पटक पटक कर झाड़ना शुरू किया, पटक पटक कर झड़कना शुरू किया, झाड़ना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, पीटने लगे दरी को। लकड़ियाँ ले आए बड़ी बड़ी, सारा घर धूल से अट गया है, पूरे घर में धूल ही धूल हो गए। उनको बाहर ले जाना चाहिए था, वहीं पे करने लगे। वो खांसते खांसते सब बेदम हो गए, धूल के मारे ठसा लगने लगा, सबको खांसी आने लगी है। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जमा हो गई। वो उड़ उड़ कर लोगों के शरीर पर जम गई, सिरों में जम गई, नाकों आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका, सब परेशान हो गए। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। उन लोगों को जहाँ पर दरी थी वहाँ से हटाया गया। तो उन लोगों ने सोचा चलो अब ये गंदगी तो हो ही गई है, झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, बच्चे बहुत सारे थे, झाड़ू तो एक ही थी। अब किसको मिलेगी तनख्वाह? पैसे के लिए वो काम कर रहे थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, झाड़ू टूट गई। उसने खींचा और आपस में झाड़ू को तोड़ दिया। एक एक सींख हाथ में पड़ी, थोड़ी थोड़ी सींखें ले ली उन्हें। वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। बच्चे भी खिसिया गए हैं। अम्मा जब उन्हें डांटने लगी तो बच्चे खिसिया गए कि भाई ये लोग हमें काम नहीं करने देते, काम तो हम सब करें जब ये हमें करने दें। जरा सी बात पर टोकने लग गए। बच्चे कहने लगे बड़े लोग हमें काम करने दें तब तो हम काम करें, बार बार टोक देते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। उसमें बहुत सारी धूल थी। उन्हें मतलब ऐसा लगा कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। जो पानी छिड़का तो ज़्यादा डाल दिया, अब वो धूल कीचड़ बन गई और जम गई। सब अब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब दरी तो साफ नहीं हो पाई, अब नंबर आया पेड़ों को पानी दिया है। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं, सब उठा ले गए कि पानी देंगे, क्योंकि सबको ये था हमें पैसे मिलने चाहिए, हमें पैसे मिलने चाहिए। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। उनको बड़े बड़े बर्तन नहीं मिले, जिनको बड़े बड़े बर्तन नहीं मिले वे छोटे छोटे बर्तन, कटोरे, डोंगे, गिलास ही ले आए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। धक्का मुक्की होने लगी। पानी नल चला रहे थे, वहाँ पानी किसी में कोई अपना लगा देता, दूसरा फिर अपना लगा देता, ठूसम ठास है। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, मतलब अपने अपने के लिए भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर लगा देते थे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। पहले वो धक्के मारते रहे आपस में, फिर उन्होंने कोहनियों से मारना शुरू किया। जब भीड़ होती है ना तो कोहनी चला देते हैं, और उसके बाद जो बर्तन हाथ में थे वो ही मारने लगे। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कम्मुख भेजी गई है। बड़े बड़े लोग आ गए, बड़े भाई बहन, बड़े बड़ों की फौज भेजी गई है। बड़े भाई बहनें, मामा, मौसियाँ, फूफियाँ सभी आ गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। वो सब बच्चे जब उन्हें लगा कि अब पिटाई होगी तो भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती मगर लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को धक्का देना, उसमें कुछ बच्चे कीचड़ में ही गिर गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब नौकर तो भगा दिए गए थे, अब कौन उन्हें नहवाए, कौन कपड़े पहनाए, बदलवाए। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। सब उस समय बहुत सस्ता था, तो 4 आना 25 पैसे में उनको नहलाया गया और कपड़े पहनाए गए। बाहर से नौकर बुलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है।
और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। बच्चे शर्मिंदा हो गए। बच्चों ने सोचा हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ना पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं और ना सफाई करते, ये अपने बस की बात नहीं है। कायल मतलब शर्मिंदा हो गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। चलो एक काम कर लेते हैं, मुर्गियों को बंद कर देते हैं एक जगह ले जाकर। बाड़ा होता है मुर्गियों का, थोड़ा बना लेते हैं घर में जब मुर्गियाँ पलती हैं। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल डबड़े चल डबड़े हैं, मुर्गियों को ले जाने लगे उनके डबड़े पर, मतलब उनके बाड़े में, पिंजरे में एक तरह से। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। बच्चे कह रहे हैं मुर्गियाँ भी नहीं जा रही थी, लगता था वो भी किसी के भड़कावे में आ गई हैं, इधर उधर कूद रही। मुर्गियों को उनके विरुद्ध बोला, उन्हें लग रहा था बच्चों को कि किसी ने इनको भी भड़का दिया। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। मुर्गियाँ उनको देखकर घबरा गईं और वो इधर उधर कूदने लगीं। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के बर्क लगा रही थी, दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों में जाकर गिरीं जिन पर चांदी का बर्क लगाया जा रहा था। आया थी नौकरानी, वो उस पर चांदी का बर्क लगा रही थी। दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई, गिरी और फिर गिरकर निकल गई। तूफान गुजर जाने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। मुर्गियाँ उड़ी तो खीर फैल गई और दीदी के दुपट्टे पर और सिर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। अम्मा मुसलमान लोग पान ज़्यादा खाते हैं, तो पान का एक डिब्बा रखा था, तो उसमें एक बड़ा मुर्गा उसमें ही कूद पड़ा और कच्चे चूने में लुथरे हुए पंजे अब लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। उसके पंजे कत्थे और चूने, कत्था होता है पान लगाने के लिए और चूना, उसमें घुस गए और वो जब उड़ा तो अम्मा और नानी की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर, मतलब जो चादर ओढ़े थी उस पर उनकी चादर पर निशान बन गए। कत्थे के निशान बहुत बुरे होते हैं, छुट्टे नहीं हैं। एक मुर्गी थी, बहुत सारी मुर्गियाँ थीं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इतनी तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर जा पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीले में गिर गई और एकदम भागी तो वो नाली में मोरी मतलब नाली में जाकर गिरी और नाली में बहुत सारी कीचड़ थी। वहाँ पर मौसी हाथ पैर धो रही थी तो उनके मुंह पर वो कीचड़ गिर गई। जैसे मोटरसाइकिल है कीचड़ में गिरती है तो पैरों पर और मुंह पर छींटे आ जाते हैं, इसी तरह जब वो कीचड़ में गिरी तो उनके ऊपर वो कीचड़ आ गई। सारी मुर्गियाँ बैन केल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। चारों तरफ मुर्गियाँ बहुत सारी थी तो वो इधर उधर दौड़ रही थी। जैसे ऊँट की जो प्रतियोगिता होती है, ऊँट चारों तरफ दौड़ते हैं, उसी तरह ये मुर्गियाँ भाग रही थी। एक भी डबड़े में जाने को राजी न थी। पिंजरे में बंद होने को कोई तैयार होता है? कोई नहीं होता है। तो वो भी उसमें जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिलाया जाए। किसी बच्चे को बोला ये विचार आया कि जो भेड़ें आई हैं उनको ही दाना खिला दिया जाए, और काम कोई करते नहीं थे तो काम उनसे हो ही नहीं रहा था। काम करने का तरीका होता है, खुद ही इधर उधर भागोगे दौड़ोगे चिल्लाओगे तो काम थोड़ी ना हो पाएगा। अब वो उस भेड़ को दाना खिलाने जा रहा है। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। बहुत सारी भेड़ भी बहुत सारी थी उनके यहाँ, तो जो दाना देने गया और दाना देखकर भूखी थी भेड़ उस पर ऐसी झपटी कि उसको वहाँ से भागना मुश्किल हो गया है। उनकी नज़र तो बस दाने की सूप पर जमी हुई थी। पलकों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। जहाँ सूप रखा था, दाना रखा था, सूप मतलब सूप एक फटकने का काम करता है, चलनी और सूप होता है, उस पर जाकर गिरी। लुढ़कती फांगती एक साथ चढ़ गई। भेड़ों ने भी
अफरा तफरी मची। भेड़ों में भी अफरा तफरी मच गई है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। एक तख्त था, उस पर दुपट्टा पर कुछ काम कर रही थी, कढ़ाई बुनाई कर रही थी हैं, और बातें करती जा रही थी दीदी और बुआ। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोकती हुई बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। भेड़ों ने कुछ नहीं देखा, वो दौड़ती हुई दाने की तरफ भागीं और वो मतलब लैट्रिन भी करती जा रही थी और भागती जा रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। बहुत गंदा हो गया चारों तरफ है। सब भेड़ें अब शांत हुई, दाना मिल पाया उनको, जैसे तैसे उनको बंद किया गया। तो भूकंप आ गया था, ऐसा लग रहा था यहाँ कोई तूफान आया हो। जैसे जब लड़ाई हुई थी जर्मन में, तो सेना ने बमों को बरसाया था। इधर उधर सारे पे राख फैली हुई थी, सारी लाशें डली पड़ी हुई थी। इसी तरह वहाँ का सीन हो रहा था, वहाँ का दृश्य हो रहा था। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गईं। वो सूप को लेकर भागे बच्चे, तो जहाँ जहाँ सूप गया, भेड़ें उसकी महक को लेते हुए, सूंघते हुए वहाँ पर पहुँच गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। कोई माँ थी उनकी अम्मा, वो मुंह ढाकर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिल्लाने लगी। उनके ऊपर से भेड़ गुजरी। हाँ, हज्जन अम्मा सो रही थी तो उनके ऊपर से भेड़ें कूद कूद कर निकली, तो उन्हें लगा कि कोई सपना हो रहा है और वो चिल्लाने लगी, मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वहाँ पर सब्जी रखी थी एक टोकरी में। भेड़ तो सब्जी खा लेती है, तो वो सूप को भूल गई और सब्जियों पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। कोई तरकारी वाली आई थी, सब्जी वाली, वो तोल तोल कर मटर की फलियाँ दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। वह भेड़ों को मारने लगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे कोई रुई के तकिए को कूट रहा हो। भेड़ों के अंदर बाल बहुत होते हैं और उनमें बहुत धूल भरी होती है ना। उनको मारो तो बहुत सारा गंदगी निकलती है। तो वो मारने लगी तो ऐसा लग रहा हो कि जैसे रुई के तकिए को कोई कूट रहा हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बाल इतने होते हैं कि उसके अंदर चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। भेड़ों को चोट नहीं लगती, वो समझते कि हमसे खेल रहे हैं और वो उसी पर हमला कर बैठती है। उन्होंने उस पर, तरकारी वाली पर हमला कर दिया और सारी सब्जियां छिलकों सहित अपने पेट में भर ली। बहुत सारी भेड़ थी, सब्जी भी थी, तो उन्होंने आव देखा न था, मतलब इधर उधर कुछ नहीं देखा और सब्जी खाने में लगी और छिक्कर सहित सभी सब्जियों को अपने पेट में भर लिया। वो भूखी थी तो उनको अच्छा खासा भोजन प्राप्त हो गया। इधर यह प्रलय मच रही थी। भेड़ों का तो तमाशा हो ही रहा था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, वो भी कुछ काम करने की सोच रहे थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। बच्चों को धमकी मिली थी कि काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। भैंसों से दूध निकालने लगे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। बहुत सारे बच्चे एक ही भैंस के ऊपर दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस ने सोचा, यानी क्या मारने आए हैं हमको, क्या करने आए हैं। उसने अपने बचाव में एकदम उठ गई, एकदम पैरों को उसने उछाल दिया और बाल्टी में लात मारी जो दूर जाकर गिरी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए।
और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। उन लोगों ने सोचा कि भैंस को बांध देते हैं आगे पीछे पैरों को और फिर दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाइयों के पाए से बांधे गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। जब भैंस को बांधा गया 2 पैर आगे के बांध दिए, अब नहीं पीछे के बांध दिए गए चाचा की चारपाई से। जब उसने सोचा कि हमें बांध रहे हैं तो वो अलर्ट हो गई, चौकन्नी हो गई। वो चौकन्नी हो गई है और छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी की समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी चारपाई पे बैठे थे, उन्हें लगा कि हम कोई सपना देख रहे हैं और वो एकदम चाचा की चारपाई से जो भैंस बांध दी थी है तो एकदम भागी। तो चाचा को लगा, चाचा घसीटने लगे तो चाचा को लगा कि सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं। वो चारपाई भैंस लेके भागी तो पानी के ड्रम से टकरा गई और पानी जब गिरा तो चाचा को लगा कि वो आंधी तूफान में फंस गए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। चीख पुकार मच गई तो उन्हें लगा कि भूचाल भी आ गया। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे हैं। वो बेचारे उन्होंने चारपाई को पकड़ लिया बहुत कस के और बच्चों से जो काम करवा रहे थे बच्चों को खुला छोड़ दिया था, जिन्होंने उनको भला बुरा कहने लगे। बहुत बुरी हालत हो गई उनकी और बेचारे घसीटते चले जा रहे थे। चारपाई को पकड़ लिया था मगर फिर भी नहीं रुक रहे थे। इधर बच्चों की चीख पुकार और उधर किसी में चारपाई टकराई थी, कहीं कुछ हो रहा था। बेचारे बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि जिन्होंने बच्चों से काम करवाया वो बहुत बुरे हैं। ये बच्चे काम के लायक नहीं हैं, इन्हें ऐसे काम नहीं देने चाहिए जिससे घर में अफरा तफरी मच जाए। बच्चों के काम करवाने से पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं धूल पड़ी है, कहीं कीचड़ हो गया, कहीं भेड़ें भाग रही हैं, कहीं मुर्गी भाग रही हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था कि भैंस भाग रही थी और चारपाई उससे बंधी हुई थी और उस पर चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। उन्हें ध्यान आया कि दूध दोहते समय बछड़े को खोलते हैं, तो बछड़ा तो खोला नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। अकल तो थी नहीं उनको। उन्होंने उसकी भैंस के बच्चों को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। भैंस रुक गई। अपने बछड़े को देखकर भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। बच्चा दूध पीने लगा। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बाल्टी में तो लात मार दी थी भैंस ने और वो गोबर में जाकर गिर गई थी। तो बछड़ा को खोल दिया गया और वो बाल्टी तो गोबर में जाकर गिरी थी, तो वो गिलास कटोरे लेकर लपके। बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़ा भी भागने लगा। कुछ दूध ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। जैसे तैसे थोड़ा बहुत दूध निकाल पाया, वो भी इधर उधर बिखर। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें और टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाँकी गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगीं। अम्मा गुस्सा हो गई उन सब से कि ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। या तो बच्चा राज काम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। जो घर की मालकिन थी उन्होंने कहा, या तो बच्चों से काम करा लो, बच्चों को राज बना लो, या मुझे रख लो। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ रहने को
तैयार नहीं हूँ। अम्मा ने ऐसी चुनौती दी कि मैं चली जाऊँगी। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया है। उनके जो पिताजी थे उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों से कहेगा तुम कोई काम नहीं करोगे ना किसी चीज़ को छुओगे। अगर तुमने कोई चीज़ छुई तो तुम्हारा रात का खाना बंद। बेचारे बच्चे बड़े परेशान, काम करें तो खाना ना, काम ना करें तो खाना ना मिले, काम करें तो भी खाना बंद हो जाए। यह लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। बच्चे कहने लगे ये किसी तरह से शांत नहीं है। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि इन्हें कैसे भी शांति नहीं है, इधर काम करो तो आफत, ना करो तो आफत है। अब बच्चों ने निर्णय कर लिया कि हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, किसी काम को छुएंगे नहीं, पानी भी अपने आप हिलकर नहीं पिएंगे हैं। बच्चे गुस्सा हो गए, वो सोच रहे हैं उन्होंने कभी काम तो किया नहीं था, कभी काम करवाया नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे थे, एक दो बच्चे हों तो ठीक है। तो जब उन पर काम करने का निश्चय किया गया, काम करवाने का, तो भूचाल आ गया। बर्तन इधर उधर पड़े, भैंस इधर उधर भाग रही है, मुर्गियाँ भाग रही हैं, भेड़ भाग रही हैं, घर में अशांति फैल गई चारों ओर। और अम्मा ने चुनौती दी थी मैं चली जाऊंगी। तो उनके पिताजी ने सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। बच्चों ने भी यही निर्णय किया कि हम बिल्कुल काम को नहीं छुएंगे और हाथ भी नहीं हिलाएंगे काम करने के लिए। पानी भी हमें कोई देगा तब हम पिएंगे, पानी भी नहीं कहेंगे। काम चोर थे वो सारे के सारे, और उन्हें जब काम करवाया गया तो वो काम नहीं कर पाए और अफरा तफरी पूरे घर में मच गई। इसलिए फिर से उनको काम न करने का निर्णय लिया गया है ना। बच्चों ने तूफान मचा दिया जिससे घर में भूचाल आ गया और काम न करने का निर्णय लिया। थैंक यू।